शाही कराक्रम दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे है और इस हाईवे को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। शाही कराक्रम आसान मंसूबा नहीं था और इस दौर में जदीद मशीनरी भी मौजूद नहीं थी। इसकी तामीर के दौरान बहुत सारी जानें भी गईं, जिनमें 814 पाकिस्तानी और 85 चाइनी अफराद शामिल थे। और ये है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम। ये ट्रैफिक जैम चाइना के नेशनल हाईवे पर हुआ था। ये ट्रैफिक जैम पूरे 12 दिन तक रहा था। इस ट्रैफिक जैम को आज दुनिया चाइना नेशनल हाईवे 110 के नाम से जानती है। ये ट्रैफिक जैम आखिर हुआ क्यों था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नाजरीन, शाह कराक्रम तुर्की जबान का लफ्ज है और इसके मायने हैं स्याह चट्टानें या पत्थर। शाह कराक्रम पाकिस्तान और चाइना को मिलाने वाली पहली रोड थी, जिसे आप सी पैक के नाम से भी जानते होंगे, जिसकी तमीर 1959 में जनरल अयूब खां की हुकूमत में शुरू हुई। शाह कराक्रम का रोड पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से लेकर चाइना के शहर शंकार तक जाता है। इसका मकसद पाकिस्तान और चाइना को आपस में मिलाना था और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बढ़ाना था। कराक्रम हाईवे बड़े बड़े स्याह पत्थर और चट्टानों के बीच से गुजरता है। इसकी टोटल लंबाई 1300 किलोमीटर है, जिसमें से 850 किलोमीटर पाकिस्तान, जबकि बाकी 450 किलोमीटर का हाईवे चीन में चाइना नेशनल हाईवे 314 के नाम से गुजरता है। इस हाईवे की तमीर में शदीद मेहनत से काम किया गया। इसके दौरान बहुत सारे लोगों की जानें भी गईं। ये हाईवे 1979 में मुकम्मल किया गया और टूरिज्म के लिए खोला गया और 1986 में आम आवाम के लिए भी खोल दिया गया। इस हाईवे में तकरीबन 100 बड़े जबकि 1700 छोटे ब्रिज मौजूद हैं। इसमें करीबन 85 मिलियन किलो सीमेंट इस्तेमाल हुआ। गिलगित से हुंजा 120 किलोमीटर का ट्रैक है। हुंजा जो कि यकूत के कीमती पत्थरों के लिए मशहूर है। यहाँ के पहाड़ों में यकूत के पत्थर काफी तादाद में बिखरे पड़े रहते हैं और लोग कसीर तादाद में यकूत हासिल करने के लिए हुंजा का रुख करते हैं। हुंजा के पानी में आयरन और सोने के ज़रात भी पाए जाते हैं। हुंजा में फलों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, जिनमें खुबानी, आड़ू, सेब, अंगूर शामिल हैं। हुंजा से 14 किलोमीटर पासू के मुकाम पर आप ऊंचे पहाड़ों का दीदार भी कर सकते हैं। पासू से आगे ग्लेशियस का आगाज होता है, जो 57 किलोमीटर लंबा ग्लेशियस है और इसे दुनिया के सबसे बड़े और लंबे ग्लेशियस में शामिल किया जाता है। नाजरीन, इसके बाद 450 किलोमीटर का ट्रैक चीन में दाखिल होता है और इसे चाइना में नेशनल हाईवे 314 का नाम दिया गया है। क्या सी पैक बनने से पाकिस्तान के लोगों को कोई फायदा पहुंचा है? आइए जानते हैं। सी पैक ने पाकिस्तान के लोगों के लिए रोजगार के बड़े मौके फराहम किए हैं। हाल ही में पाकिस्तान में चीन के सफीर ने नोकरोक ने कहा कि सी पैक ने 6000 मेगावाट बिजली की फराहमी, 510 किलोमीटर हाईवे और 886 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन के मंसूबों में 1,92,000 मुलाजमतें पैदा की हैं। सी पैक ने पाकिस्तान को माशी तौर पर तरक्की करने के बेपनाह मौके फराहम किए हैं। सी पैक इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक इंजन है और इससे पाकिस्तान की GDP की शरह नमू में 2 से 3% तक इजाफा मुतवक्के है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। अब सबसे अहम सवाल कि चाइना ने सी पैक पाकिस्तान में ही क्यों बनाया? पाकिस्तान चीन के लिए क्यों जरूरी है और चाइना अपनी 70% ट्रेड पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह से ही क्यों करता है? सबसे पहले हम ग्वादर बंदरगाह की खुसूसियात जान लेते हैं। इसकी सबसे नुमाया वजह यह भी है कि चीन के पास गर्म पानी की कोई बंदरगाह नहीं है, जिसके जरिए वो सारा साल तजारती जहाजों की आमदोरफ्त जारी रख सके। पाकिस्तान और चीन के लिए बहिरा अरब का तजारती रूट हमेशा के लिए खुला हुआ है। ग्वादर बंदरगाह को कुदरत ने ये तोहफा अता कर रखा है कि ये समुद्र के उस हिस्से में वाक़या है जहाँ का पानी सारा साल गर्म रहता है। इस समंदर में सारा साल तजारत जारी रहती है, जबकि इसके मुकाबले में ठंडे पानी में वाक़या बंदरगाहों पर आमदोरफ्त मुश्किल हो जाती है, बल्कि ज्यादातर ऐसे इलाकों में आमदोरफ्त रोकनी पड़ती है। चीन को पाकिस्तान की जरूरत क्यों है? 3 अहम वजूहात। नंबर 1, चीन अपने तेल की 80% ट्रेड मलागा स्टेट से करता है और ये रास्ता चीन को 10,000 मील के करीब पड़ता है, जबकि पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह से ये तजारत करे तो ये रास्ता इसे 2000 से 3000 मील तक पड़ता है और चीन को इस रास्ते से 2 अरब डॉलर का प्रॉफिट होता है। लेकिन चीन जैसे बड़े मुल्क के लिए ये 2 अरब डॉलर एक अहम चीज नहीं है। दूसरी वजह यह है कि मलागा स्टेट से होने वाली ट्रेड हमेशा खतरे से दो चार रहती है। चीन को बड़ी तादाद में गैस और ऑयल चाहिए, लेकिन
मलागा स्टेट जहां से चीन तिजारत करता है ये हर वक्त जंग के खतरे में रहता है, क्योंकि यहाँ मौजूद चाइना, कोरिया, ताइवान, फिलिपाइन चीन के लिए खतरा है, क्योंकि इन्हीं का बहाना बनाकर अमेरिकी फौज का सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ मौजूद रहता है। इस जगह हर वक्त जंग के साये मंडलाते रहते हैं। अगर हालात ज्यादा कुशीदा हो गए तो अमेरिका और ये सारे ममालिक मिलकर रास्ता बंद कर सकते हैं और चीन इतना बड़ा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके मुकाबले में पाकिस्तान का रास्ता मुख्तसर और महफूज है। तीसरी अहम वजह चीन की मगरबी रियासत। ये है मशरकी चीन, जिसे देखते ही पता लगता है कि यहाँ इंडस्ट्री तेजी से फैल रही है, लेकिन ये है मगरबी चीन, नहायत गरीब। मगरबी चीन की तरक्की के लिए चीन ने ऐसा प्रोग्राम बनाया है और यहाँ इंडस्ट्री का जाल बिछा रहा है, लेकिन ये इंडस्ट्री उस वक्त तक बेफायदा है जब तक यहाँ बनने वाली एशिया को एक्सपोर्ट ना किया जाए। इसकी एक्सपोर्ट के लिए चाइना ने दो रास्ते बनाए हैं, एक काजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान और तुर्की से होते हुए यूरोप तक जाता है, और दूसरा रास्ता सी पैक पाकिस्तान, जहां से बहीरा हिंद से होते हुए अरब और अफ्रीका से ट्रेड हो सकेगी। ये रास्ते महफूज और मुख्तसर, और ये है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम। ये ट्रैफिक जैम चाइना के नेशनल हाईवे पर हुआ था। ये ट्रैफिक जैम आखिर हुआ क्यों था और लोगों ने ट्रैफिक जैम के 12 दिन कैसे गुजारे? नाजरीन, पिछले 10 से 20 सालों में चाइना में बड़ी तादाद में लोग गुर्बत की सतह से ऊपर आए हैं, और फिर चाइना में बेहद सस्ती गाड़ियां बनती हैं, और पिछले 10 सालों में लोगों ने बड़ी तादाद में गाड़ियां खरीदी। आज से 10 साल पहले चाइना में 6 करोड़ के करीब गाड़ियां लोगों के इस्तेमाल में थी, जो कि अब इनकी तादाद 30 करोड़ है। अब ये सारी गाड़ियां एक वक्त में तो रोड पर नहीं चलती होंगी, लेकिन फिर भी चाइना रोड पर गाड़ियों का प्रेशर बढ़ा रहता है। यहाँ तक चाइना गवर्नमेंट ने ये कानून भी पास कर दिया था कि चाइना बीजिंग में हर ड्राइवर हफ्ते में 1 दिन गाड़ी अपने घर पर ही रखेगा, ताकि गाड़ियों का प्रेशर कम हो सके। अब बात करते हैं उस ट्रैफिक जैम की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, जब 12 दिन तक 100 किलोमीटर लंबी लाइन में गाड़ियां फंसी रहीं। इस ट्रैफिक जैम को मदर ऑफ द ऑल ट्रैफिक जैम भी कहा जाता है। चाइना में एक हाईवे का नाम नेशनल हाईवे 110 है। ये हाईवे हमेशा गाड़ियों से बड़ा रहता है। इस हाईवे को दरअसल ट्रक के लिए बनाया गया था। दरअसल चाइना में कोयले के जरिए काफी मिकदार में एनर्जी बनाई जाती है, और ये ट्रक इनर मंगोलिया से बीजिंग कोयला लेकर आते थे। लेकिन वो हाईवे जिसे सिर्फ ट्रक के लिए बनाया गया था, बहुत जल्द यहाँ गाड़ियों को भी चलने की इजाजत दे दी गई। इसकी वजह चाइना में गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद थी। 8 अगस्त 2010 को इस हाईवे पर कुछ मेंटेनेंस का काम भी शुरू हो गया, और इस फैक्टर की वजह से इंतहाई अनोखा ट्रैफिक जैम लग गया। ये ट्रैफिक जैम जब शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि ये मामूल का ट्रैफिक जैम है, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये ट्रैफिक जैम पूरे 12 दिन तक चलेगा। हजारों गाड़ियां 100 किलोमीटर तक फंस चुकी थी। गाड़ियां एक दिन में सिर्फ 2 मील ही आगे बढ़ती थी। चाइना गवर्नमेंट ने 400 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी इस हाईवे पे लगा दी, ताकि डाकू चोर लोगों को लूट न ले। अब सवाल ये है कि लोग खाना पीना कहाँ से लाते? नाजरीन, इस हाईवे के आसपास जो गांव मौजूद थे, इन लोगों ने खाना और पानी बेचना शुरू कर दिया। लेकिन अगर पानी की एक बोतल 1 योन की थी, तो ये फंसे हुए लोगों को यही बोतल 15 योन की बेचते थे। खाने के लिए लोगों को नूडल्स और उबले हुए अंडे बेचते थे, जिनकी कीमत भी 3 गुना बढ़ा दी गई। लोगों ने टाइम पास के लिए ताश पर जुआ लगाकर खेलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस ने काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया, और कुछ लोग गाड़ियों में किताबें पढ़ते रहे। फिर ये लोग रात को गाड़ियों में ही सो जाते थे। आसपास के लोगों ने टॉयलेट और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत भी देना शुरू कर दी। वहाँ पर ऐसा लगता था कि 100 किलोमीटर तक शहर आबाद हो गया हो। 25 अगस्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता फाइनली गाड़ियों को इस हाईवे से निकाला गया। नाजरीन, अगर आप इस हाईवे पर फंसे होते तो कैसे टाइम पास करते, कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।